बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अजीम हकीम की नसीहतों पर बात करेंगे जिनका तज़किरा कुरान मजीद में आया है। हज़रत लुकमान हकीम की हिकमत और इनकी नसीहतें न सिर्फ इनके बेटे के लिए बल्कि आज भी हमारे लिए बेहद रहनुमाई का जरिया हैं। हज़रत लुकमान की 32 नसीहतें हमारी जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालती हैं। तो आइए हम इन नसीहतों को समझते हैं और इनसे सबक लेते हैं। हज़रत लुकमान की नसीहतों का जिक्र कुरान मजीद की सूरत लुकमान में मौजूद है। ये सूरत 31वीं सूरत है और आयात 12 से 19 में हज़रत लुकमान की चंद अहम नसीहतें बयान की गई हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की। ये आयात दर्ज झेल हैं। सूरह लुकमान की आयत नंबर 12 में है, और हमने लुकमान को हिकमत दी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो कोई शुक्र अदा करता है और अपने ही भले के लिए शुक्र करता है और जो नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह बेनियाज सजावार हमदो सना है। आयत नंबर 13 में है, और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। आयत नंबर 14 में है, और हमने इंसान को इसके वालिदैन के बारे में वसीयत की है और इसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त करते हुए इसे पेट में रखा और इसका दूध छड़ाना 2 बरस में है। ये कि ऐ इंसान मेरे शुक्र गुजार हो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर, आखिर मेरी ही तरफ लौटना है। आयत नंबर 15 में है, और अगर वो तुझसे कोशिश करे कि तू मेरे साथ किसी को शरीक करे जिसका तुझे इल्म नहीं तो इनकी अतात ना कर, मगर दुनिया में इनके साथ अच्छे तरीके से गुजारा करो और इसकी पैरवी करो जो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, फिर तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना है और मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम करते थे। आयत नंबर 16 में है, ऐ मेरे बेटे अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हो, फिर वो किसी चट्टान में या आसमानों में या जमीन में छुपा हुआ हो, अल्लाह उसे ले आएगा, बेशक अल्लाह बरीक बीन खबरदार है। आयत नंबर 17 में है, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोक, और जो मुसीबत तुझ पर आए उस पर सब्र कर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाले कामों में से है। आयत नंबर 18 में है, और लोगों से अपना रुख ना फेर और जमीन पर अकड़ कर ना चल, बेशक अल्लाह हर मगरूर और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 19 में है, और अपनी चाल में म्याना रवि इख्तियार कर और अपनी जबान नीची रख, बेशक सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। हज़रत लुकमान हकीम की 32 मशहूर नसीहतों की तादाद 32 का जिक्र बाज इस्लामी उलमा और कुतब में मिलता है, लेकिन कुरान में हज़रत लुकमान की जो नसीहतें दर्ज हैं वो इतनी ज्यादा तफसील में बयान नहीं की गई हैं। कुरान मजीद में हज़रत लुकमान की सिर्फ चंद अहम नसीहतों का जिक्र है जो उन्होंने अपने बेटे को की। इन नसीहतों में शिरक से बचने, वालिदैन की खिदमत, नमाज कायम करने, सब्र करने और नेकी का हुक्म देने की हदायत शामिल है। हज़रत लुकमान की 32 नसीहतों के हवाले से जो बात मशहूर है वो आम तौर पर रवायात या इस्लामी कुतब में मिलती हैं और इनमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर हिकमत और रहनुमाई फराहम की गई है। ये तादाद मुस्तनिद अहादीस या कुरान की किसी मखसूस आयत से मुंसलिक नहीं है, बल्कि उलमा के अकवाल और इस्लामी अदब में इनका जिक्र मिलता है। हज़रत लुकमान हकीम की ये नसीहतें न सिर्फ इनके बेटे के लिए थी बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए हैं। हमें चाहिए कि हम इन नसीहतों पर अमल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला हमें हज़रत लुकमान की हिकमत से सीखने की तौफीक अता फरमाए और इन नसीहतों पर अमल करने की हिम्मत अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।